दोस्तों यूएस बेस्ड एक स्टार्टअप है जिन्होंने अनवील किया है एक एआई पावर डॉक्टर ऑफिस, जिसका नाम रखा है उन्होंने केयरपॉड। ये बहुत से काम कर सकता है जो कि डॉक्टर या नर्स करते होंगे, जैसे कि आपका ब्लड सैंपल ले सकता है, आपके थ्रोट का सैंपल ले सकता है, जो स्वैब टेस्ट होता है वो सैंपल ले सकता है, और ब्लड प्रेशर भी आपका चेक कर सकता है, पूरी बॉडी स्कैन कर सकता है। और इसके अंदर ना कोई डॉक्टर चाहिए ना कोई नर्स चाहिए, ये एक खुद का ही एआई पावर डायग्नोसिस सिस्टम भी रखता है, जिससे कि अगर कोई बीमारी दिखती भी है इसको तो ये खुद ब खुद ही प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। छोटी मोटी बीमारियों का, ऐसा नहीं कोई बड़ी बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। दोस्तों पंजाब के अंदर एक महिला के साथ में सिर्फ 5 रुपए के चक्कर में एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। दरअसल उनका एक कुरियर था, उनको एक कॉल आई कि मैम आपका एक कुरियर है हमारे पास में, इसकी 5 रुपए हैंडलिंग फीस आपको देनी पड़ेगी, आप तक ये कुरियर आज शाम तक पहुंच जाएगा। तो हम एक लिंक जनरेट कर देते हैं आप तक इस कुरियर को पहुंचाने के लिए। तो वो लिंक जनरेट करके उस महिला को दी जाती है, जहां पर वो ऑनलाइन ही उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में 5 रुपए हैंडलिंग फी भर रही होती है। हालांकि वो जो लिंक होती है उसमें उनकी जो बैंकिंग डिटेल वो डाल रही होती है वो एक्चुअली में इन फ्रॉडस्टर के पास में चली जाती है, जिससे कि वो 80,000 रुपए इनके बैंक से डिडक्ट कर देते हैं। और बाकायदा इनको ये भी कहते हैं मैम आपके पास में एक ओटीपी आया होगा कंफर्म करने के लिए, आप बस वो ओटीपी हमें दे दे। तो इस तरीके से भैया 80,000 रुपए इनके अकाउंट से चले जाते हैं। जो एक आजकल ओटीपी तो हमें भी देना पड़ता है, चाहे अमेजोन से फ्लिपकार्ट से बताना पड़ता है कि भाई ये पार्सल सही बंदे को पहुंचा, तो ओटीपी देना पड़ जाता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा ये ओटीपी अमेजोन से आ रहा है, फ्लिपकार्ट से आ रहा है या इनके बैंक से आ रहा है। इन्होंने सीधा ओटीपी दे के अपने 80,000 रुपए एक ही बार में उड़वा दिए सिर्फ उस पार्सल को पाने के लिए, जिसकी एक्चुअली में फ़ी इनको बताई गई थी सिर्फ 5 रुपए हैंडलिंग फ़ी लगेगी। मैम इतना तो कोई भी दे देता है, मतलब ऐसे ही दे देगा। कोई कहे ना कि 5 रुपए चाहिए, ले भाई ले, मेरा पार्सल लाया ना, चाय पी लियो। दोस्तों एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसके अंदर आपका यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद में। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम वगैरह, मतलब इस तरीके की एप्लीकेशन का अगर आप यूज़ करते हो और आपने 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है इन ऐप्स का यूज़ करके, तो आपका जो यूपीआई आईडी वहाँ पर जनरेट हुआ था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना मिले इस तरीके की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, क्योंकि आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो उन एप्लीकेशन का, तो भैया वहाँ पे आपका यूपीआई आईडी कर क्या रहा है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। वही एक सही आइडिया है। अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं करते तो डीएक्टिवेटेड। दोस्तों गूगल मैप का तो यूज़ हम सभी करते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, लेकिन अब गूगल मैप आपका स्पीड चालान भी बचा सकता है। जिस तरीके से गूगल मैप के ऊपर आप अपनी व्हीकल की स्पीड देखते होंगे कि भैया इतनी स्पीड में हमारा व्हीकल चल रहा है, वैसे तो मीटर में भी आ जाता है जो ओडोमीटर होता है, और गूगल मैप के ऊपर भी आ रहा होता है कि आप इस स्पीड में इस वक्त में चल रहे हो। लेकिन अब गूगल मैप एक नया फीचर रोल आउट कर रहा है धीरे धीरे, जिसके अंदर आपको ये भी डिस्प्ले होगा कि इस रोड के ऊपर रियल टाइम स्पीड लिमिट क्या है। तो आपको बता देगा ये कि भाई आप ओवर स्पीड कर रहे हो, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो तो कर लो। कई सारी गेम्स के अंदर मैंने ये देखा है कि जहाँ पर स्पीड लिमिट दिखाई जाती है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो स्लो हो जाओ, तो मतलब ये रेड मार्क सा आने लगेगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि मैं किस स्पीड में चला रहा हूँ और इस रोड पर कितनी स्पीड अलाउड है। तो उस हिसाब से आप गूगल मैप का सहारा लेके चला सकते हो अगर आप साइन बोर्ड पे इतना ध्यान नहीं देते हो रोड के। दोस्तों चाइनीज साइंटिस्ट ने एक इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर डाला है जो कि आपको थोड़ा सा मतलब सोचने पे मजबूर कर देगा कि किस तरीके के हैं ये लोग। दरअसल इन्होंने क्या किया कि एक मंकी, फीमेल मंकी के एम्ब्रियो के अंदर इंजेक्ट किए स्टेम सेल, जिनको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर रखा था कि जो बच्चा पैदा होगा इसमें से उसकी आंखें ग्रीन होंगी, उसके फिंगर टिप्स भी ग्रीन होंगे। उस स्टेम सेल को कुछ इस तरीके से इंजीनियर्ड किया हुआ था, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें ग्रीन होती हैं, ग्लोइंग होती है, और उसके फिंगर टिप्स भी ग्लोइंग ग्रीन होते हैं। जिस तरीके से आप रेडियम देखते हो ना कि रेडियम पे थोड़ी लाइट पड़े तो वो चमकते हैं, तो उसी तरीके से ये फिंगर टिप्स थे इसके, इस तरीके से ये चमकते थे रात के वक्त में। और जब इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो इन्होंने क्या किया, इस पैदा हुए बच्चे को इंजेक्शन दे दिया सदा के लिए स्लीप का, जो कि मतलब एक तरीके से कहो तो मौत का इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन दे के इसको ख़त्म कर दिया कि बस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, बस ख़त्म।
अब दूसरा कुछ सोचेंगे। दोस्तों अगर आपके पास में PlayStation 5 है तो आपके पास में पूरा 1 साल है, यानी कि 15 नवंबर 2024 तक आपके पास में मौका है कि आप एप्पल म्यूजिक के प्रीमियम कंटेंट को क्लेम कर सकते हो, वो भी पूरे 6 महीने के लिए, जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस भी होगा, स्पेशल ऑडियो भी होगी, मतलब बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट होंगे जो आपको फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अगर आपके पास में PlayStation 5 है तो। दोस्तों झाड़ू का यूज आपने घर साफ करने के लिए किया होगा या फिर स्ट्रीट पे अपने आसपास का एरिया साफ करने के लिए किया होगा, लेकिन बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे झाड़ू का यूज करता है डोसे का तवा क्लीन करने के लिए, जिसको देख के कई सारे लोग मतलब बुरा मान गए कि भैया झाड़ू का यूज़ क्यों किया जा रहा है। मे बी वो झाड़ू सिर्फ उसी लिए यूज़ होती है कि मतलब पानी छिड़का तवे के ऊपर, उसके बाद में उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद में डोसा बना दिया। हालांकि लोगों को लगे कि यार ये झाड़ू से कहीं पता नहीं और कोई भी काम करते हो, लेकिन नहीं, वो झाड़ू स्पेशली सिर्फ इसी के लिए है क्योंकि तवा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसी से क्लीन कर देते हैं। हालांकि मतलब बुरा लगने वाले को तो बुरा लगेगा ही जब झाड़ू का यूज़ उस जगह पर हो रहा है जिस जगह पर नहीं होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो झाड़ू तवा साफ़ करने के लिए यूज़ की जा रही है क्योंकि बड़ा तवा, तो मतलब दिक्कत की क्या बात है। कई जगहों पर तो ये भी देखने को मिलता है जो हम ब्रश यूज़ करते हैं घरों को पेंट करने के लिए, उससे घी लगाते हैं लोग रोटी पे ढाबों के अंदर।